ओम सम शनिश्चराय नमः। जय श्री शनिदेव। प्रिय भक्तों, शनिवार का दिन न्याय के देवता, कर्म फलदाता श्री शनिदेव को समर्पित माना जाता है। कहते हैं शनिदेव किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, वे केवल मनुष्य के कर्मों का फल देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और परिश्रम का मार्ग नहीं छोड़ता, शनिदेव उसकी परीक्षा के दिनों को भी एक दिन समाप्त कर देते हैं। शनिवार का व्रत केवल सुख मांगने का व्रत नहीं, बल्कि कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखने का संकल्प है। तो आइए शनिवार व्रत कथा की एक भावपूर्ण कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राम दुलारी नाम की स्त्री रहती थी। उसका पति हरि नारायण बैलगाड़ी चलाकर घर चलाता था। घर में 2 छोटे बच्चे थे और एक बूढ़ी सास। परिवार बड़ा नहीं था, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत थी। कुछ वर्ष पहले तक उनका जीवन साधारण होते हुए भी ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। पहले बैल बीमार पड़ गए, फिर गाड़ी टूट गई, उसके बाद काम कम होने लगा और देखते ही देखते घर की जमा पूंजी समाप्त हो गई। राम दुलारी सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम करती और हरि नारायण मजदूरी की तलाश में भटकता रहता। लेकिन कई कई दिन ऐसे बीत जाते जब उन्हें पूरा काम नहीं मिलता। सबसे अधिक दुख राम दुलारी को तब होता जब बच्चे रात में पूछते, अम्मा हमारे घर में पहले जैसे सब कुछ कब होगा? और उसके पास कोई उत्तर नहीं होता। वह बस बच्चों को सीने से लगाकर चुप हो जाती। नगर के किनारे एक पुराना शनिदेव का मंदिर था, जहां हर शनिवार दीपक जलते, लोग तिल का तेल चढ़ाते और शनिदेव का स्मरण करते। राम दुलारी भी कभी कभी वहां चली जाती, लेकिन वह कभी धन नहीं मांगती थी। वह केवल इतना कहती, हे शनिदेव, हमें इतना साहस देना कि हम कठिन दिनों में भी टूटे नहीं। एक शनिवार जब वह मंदिर से लौट रही थी, तब उसने देखा सड़क किनारे एक वृद्ध व्यक्ति बैठा है। उसके पास फटा हुआ झोला था और चेहरा थकान से भरा हुआ था। राम दुलारी के पास उस दिन केवल 4 रोटियां थीं, जो वह बच्चों के लिए ले जा रही थी। वह कुछ क्षण रुकी, फिर आगे बढ़ गई, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसके पैर जैसे रुक गए। वह वापस लौटी और अपनी रोटियों में से 2 रोटियां वृद्ध को दे दी। वृद्ध ने उसकी ओर देखा और बस इतना कहा, बेटी, ईश्वर तुम्हारे धैर्य को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। राम दुलारी मुस्कुरा दी और घर लौट आई। लेकिन उस रात जब उसने बच्चों को आधा पेट खाकर सोते देखा, तो उसका मन बहुत भारी हो गया। बहुत देर तक वह जागती रही और सोचती रही कि आखिर यह कठिन समय कब समाप्त होगा। अगली सुबह हरि नारायण एक समाचार लेकर घर आया। समाचार सुनते ही राम दुलारी कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत रह गई। नगर के एक बड़े व्यापारी को अपना सामान दूर दूर के गांवों तक पहुंचाने के लिए विश्वास पात्र लोगों की आवश्यकता थी। किसी परिचित ने हरि नारायण का नाम सुझा दिया था। काम छोटा नहीं था, लेकिन उसके लिए एक बैलगाड़ी और बैलों की भी आवश्यकता थी। हरि नारायण ने निराश स्वर में कहा, काम तो मिल सकता है राम दुलारी, लेकिन गाड़ी और बैल कहाँ से लाऊं? राम दुलारी कुछ देर सोचती रही। फिर उसने घर के कोने में रखा अपना पुराना पीतल का संदूक निकाला। उसमें उसकी माँ की दी हुई 2 चूड़ियाँ रखी थी, विवाह के समय मिली हुई। वही उसकी सबसे मूल्यवान निशानी थी। उसने चूड़ियाँ हरि नारायण के हाथ में रख दी। हरि नारायण घबरा गया, नहीं राम दुलारी, यह मैं नहीं ले सकता। राम दुलारी मुस्कुराई, गहने संभाल कर रखने के लिए नहीं होते, जरूरत के समय काम आने के लिए होते हैं। कुछ दिनों बाद चूड़ियाँ बेचकर एक पुरानी बैलगाड़ी और 2 बैल खरीद लिए गए। काम शुरू हुआ। शुरुआत आसान नहीं थी, कभी रास्ते खराब मिलते,
कभी कई दिनों तक घर लौटना नहीं हो पाता। लेकिन हरि नारायण ने हार नहीं मानी। राम दुलारी भी पहले की तरह परिश्रम करती रही और हर शनिवार शनिदेव मंदिर जाकर एक छोटा सा दीपक अवश्य जलाती। वह भी अब भी यही प्रार्थना करती, हे शनिदेव, हमें सही मार्ग पर बनाए रखना। समय धीरे धीरे बदलने लगा। व्यापारी को हरि नारायण का काम पसंद आने लगा। उसने और जिम्मेदारियां सौंप दी। आमदनी पहले से बेहतर होने लगी। बच्चों की पढ़ाई फिर से नियमित हो गई। घर में राशन की चिंता कम होने लगी और वर्षों बाद राम दुलारी के घर में त्योहार जैसा वातावरण लौटने लगा। एक दिन जब वह शनिवार को मंदिर गए तो वहाँ कुछ स्त्रियाँ शनिदेव व्रत की महिमा सुना रही थी। एक वृद्ध पुजारी कह रहे थे, कभी कभी शनिदेव मनुष्य को दंड नहीं देते, वे उसे धैर्य सिखाते हैं। और जब मनुष्य कठिन समय में भी अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ता, तब उसके कर्म ही उसके लिए नए द्वार खोल देते हैं। राम दुलारी चुपचाप सुनती रही और अचानक उसे वह दिन याद आ गया जब उसके पास केवल 4 रोटियां थीं और उसने उनमें से 2 रोटियां उस भूखे वृद्ध को दे दी थी। उसे वह दिन याद आया जब बच्चों के लिए बचा कर रखी चीज़ें भी किसी ज़रूरतमंद के साथ बांट दी थी। उसे वह दिन याद आया जब सब कुछ कठिन होने के बाद भी उसने शिकायत के बजाय धैर्य को चुना था। उसकी आंखें नम हो गई। उसे लगा जीवन में सबसे बड़ा सहारा धन नहीं, बल्कि वह विश्वास है जो मनुष्य को टूटने नहीं देता। वह घर लौटी तो देखा बच्चे आंगन में खेल रहे थे। सास तुलसी में जल चढ़ा रही थी और हरि नारायण मुस्कुराते हुए बैलों को चारा डाल रहा था। वर्षों बाद उसने अपने घर को इतने संतोष से भरा हुआ देखा। उस रात आंगन में बैठकर उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से बोली, हे शनिदेव, आपने हमें केवल सुख नहीं दिया, आपने हमें कठिन समय में भी इंसान बने रहना सिखाया। और सच यही था, कठिन दिन समाप्त हो चुके थे, लेकिन उन दिनों से मिली सीख सदैव उनके साथ रहने वाली थी। जय श्री शनिदेव। भक्तों, शनिवार व्रत की यह कथा हमें सिखाती है कि धैर्य, परिश्रम और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता, उसके जीवन में एक दिन अवश्य उजाला आता है। यदि आपको यह शनिवार व्रत कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री शनिदेव अवश्य लिखिएगा। और यदि इस कथा को कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री शनिदेव। शनिदेव महाराज की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय।